सभी बन रहे चले भारतीय सेना के भी चले भारतीय सेना के भी आदर्शवाद अष्टशक्ति यशवत को ध्वस्त करे। ये है भीष्म टैंक महान। यहाँ आपके सामने भारतीय सेना का सबसे महत्वपूर्ण नेतृत्व मुकेश बेनीवाल के हाथों में TCP का ये टैंक 125 mm 2 गन से लैस है। यह भारत माँ की सिवाल की शान है। 4 प्रकार की घोड़ा बारूद से दाग सकता है। 5 किलोमीटर की दूरी तक रेल गन से मिसाइल दागने की क्षमता रखता है। रात में भी प्रभावी ढंग से दुश्मन को नष्ट करने में सक्षम एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर पैनल से लैस 46 टन का ये घातक टैंक 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को पकड़ सकता है। ये आंधियां, ये पहाड़ क्या, ये मुश्किलों की बाढ़ क्या, पहाड़ शेर 90 टैंक तो आसमान बुलाएगा। नेतृत्व 45 आमद मेजर अमन तथा नायक विशालदार सतीश N1 120 मिलीमीटर की मुख्य राइफल गन 12.7 मिलीमीटर एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन 7.0 मिलीमीटर कोएक्सियल मशीन गन इसे प्रबल प्रहार में सक्षम बनाती है। 70 किलोमीटर। Coming up next is the infantry combat vehicle BMP-2 Sarat, effectively in all battlefield terrains of desert, mountainous regions and high altitude that can carry 10 fully equipped soldiers. Led by Lieutenant Guruvili Gyanendra Kumar of 8th Mechanized Infantry, it has 360-degree sight for panoramic view along with laser rangefinder and loitering munition system, also known as CARM. It is a high mobility combat vehicle with a potent armament and state-of-the-art night fighting capability, which makes it capable of destroying enemy targets up to a distance of 4 kilometers. An all-weather amphibious combat vehicle, BMP-2 is battle-ready for full spectrum of challenges and conflicts. This is the reason it is considered the backbone of the Indian Army's mechanized forces. और अब आपके सामने पुरानी मरी की ओर बढ़ता हुआ भारत की सामने शक्ति का प्रतीक मिसाइल सिस्टम नेतृत्व चर्चा में दुश्मन के टैंक को नष्ट करने के साथ साथ सबसे पहले भेजे हमारे तोहिद एलिमेंट को दुश्मन के हमले से सुरक्षा प्रदान करता है और भारतीय सेना की एंटी टैंक क्षमता को मजबूत करता है। यह 4 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के टैंक को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। इसमें नाविका क्रैक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल शामिल है। इसमें क्रूलेस टर्रेट है जो कि स्ट्रेट आउट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को फायर करने में सक्षम। Ladies and gentlemen, 500 meters and ground targets up to 2,000 meters. Its rate of fire is 850 rounds per minute per barrel. Shilpa successfully shot down drones launched by Pakistan during Operation Sindoor, protecting the ground-based assets of Indian Army and upholding the country's honor. लगाई गई है जो 40 किलोमीटर तक प्रहार कर सकती है। ऋषि दधीची के अलौकिक अस्तिदान तथा सशस्त्र वज्र निर्माण का सार बताता K9 वज्र भी मंच के आगे से गुजरता हुआ जो न्यूक्लियर तथा बायोलॉजिकल हमले में कार्य करने की भी क्षमता रखता है। और अब आपके सामने आ रहे हैं इन्फेंट्री के दस्ते जिन्हें किंग ऑफ बैटल भी कहा जाता है, क्योंकि किसी भी सैन्य अभियान में अंतिम विजय और जमीन पर नियंत्रण इन्फेंट्री ही सुनिश्चित करती है। रफ टेरेन टैक्टिकल जिसका नेतृत्व 3 पैरा रेजिमेंट के हवलदार गुलाम का उपयोग सेना में तेज तैनात पेट्रोलिंग रेड एवं हिट जाता है। यह वाहन रेगिस्तान इन्फेंट्री कॉलम का नेतृत्व नायक सूबेदार संदीप चमोली स्वदेश निर्मित विशेष गतिशीलता वाला ऐसा वाहन जो दलदल बर्फीले एवं रेतीले हर इलाके में दौड़ सकता है। सियाचिन के -50 डिग्री तापमान से लेकर तपते रेगिस्तानों में अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाता है हमारा SMG। 1200 किलोग्राम भारी बारिश बर्फीले तूफान कोई बाधा इसे रोक नहीं सकती।
जैसा कि आप सभी जानते हैं, गत वर्ष पंजाब में आई बाढ़ ने इस एसएलवी ने बचाव कार्यों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कई लोगों की जान बचाने में अकेले योगदान दिया। Coming up next is the anti-mine and bulletproof, the quick reaction fighting vehicle, heavy and medium. QRFP Heavy is led by Knight Subedar Ajay Kumar of Dogra South, and QRFP Medium is led by Havildar Ram Nivas Gujjar of P Mahar Regiment. These vehicles have full armor protection with a 360-degree turret capable of carrying 10 armed soldiers. इन्फेंट्री द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली विभिन्न मिसाइलों तथा टैक्टिकल लाइट स्ट्राइक व्हीकल्स का दस्ता कमान संभाली है सात कुमाऊं के सूबेदार जितेंद्र सिंह। स्वदेश में टेलीस्कोप की गति वाला फुर्तीला ऑल टेरेन व्हीकल। रेडियो सज्जनों, आप देख सकते हैं पहले एलएसडी पर स्पाइक मिसाइल लगाई गई है, जिसमें 5वीं पीढ़ी का वॉरहेड लगा है, जिसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर। साथ ही दुश्मन के ड्रोन्स को डिस्प्ले करने के लिए एक सैनिक ट्रिचुअल टैक्टिकल ड्रोन जैमर के साथ भी खड़ा नजर आ रहा है। इसकी रेंज 2, जिसकी मारक क्षमता 2 किलोमीटर है। दूसरे 4 किलोमीटर रेंज वाली कॉन्टूस मिसाइल लगाई गई है। आप देख सकते हैं ये एक वाला गोली गतिशील भारतीय सेना के ये भी है सीमा पर ये भी कहरा कहते भारत की धरती पे ये है और इसका नेतृत्व क्या कुंदनिका द्वारा। This is not just music, it is the heartbeat of the army, disciplined, resolute and timeless, echoing through the proud strides of PMU and the Bengal Engineer Group Band. आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी विकास के ऑपरेशन सिंदूर एवं दुश्मन के खिलाफ आने वाले सभी ऑपरेशन जीतने में सक्षम। अब आपके सामने है कॉम्बैट सपोर्ट वेपन सिस्टम। इस श्रेणी में सर्वप्रथम आपके सामने ZU-23mm ट्विन बैरल बनाने के लिए इस गन का इस्तेमाल किया जाता है। ये मोबाइल गन है। और उसका कीर्तिमान एक बड़ा सौपर के बीच में इसी श्रेणी का अगला वेपन सिस्टम धनुष उठा प्रहार कर तो दुश्मनों में वार कर रुके न थके न सदा चले। 871 मीडियम रेजिमेंट के कैप्टन पीयूष पांडे के नेतृत्व में अगला वाहन धनुष 38 किलोमीटर अधिकतम मारक क्षमता वाली आगे 155 mm एडवांस फोर्स आत्मविश्वास सिस्टम। इसकी लंबी मारक क्षमता 40 किलोमीटर। ये 1 मिनट में फर्स्ट राउंड ये हर तरह से संचालन के लिए गतिशील और कई चुनाव बनाने में सक्षम। 43 वर्षों के जांबाज अधिकारी जस्टिन महक हाथी की कमान में अपना वाहन यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम 300 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला मल्टी कैलिपर रॉकेट जो गाइडेड रॉकेट्स द्वारा दुश्मन के ठिकानों को लंबी दूरी से ध्वस्त करने में सेना की लंबी दूरी की तीव्र प्रहार क्षमता को कई गुना बढ़ा रहा है। मंच की तरफ शान से आगे बढ़ता हुआ यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। पत्थरों को ठोकर से उड़ा दे हम हैं मॉड्यूलर ब्रिज। इसकी कुल निर्माण क्षमता
46 मीटर है। आज की परेड में 115 इंजीनियर रेजिमेंट के मेजर शफी भट्ट द्वारा नेतृत्व अत्यधिक बहुमुखी और मजबूत मॉड्यूलर सेल का शामिल होना भारतीय सेना की कुल निर्माण क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में भी गतिशील है और हमारी मशीनरी भी टुकड़ों के साथ तालमेल बनाए रखता है। मॉड्यूलर ब्रिज का शामिल होना उपकरण डिजाइन और विकास में भारत की दक्षता को दर्शाता है और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के उद्देश्य साथ ही बढ़ते महत्व को भी प्रदर्शित करता है। बड़ी शांत ग्रामीण मंच के सामने से गुजरता हुआ मॉड्यूलर ब्रिज दुर्गम क्षेत्रों तक सुरक्षित संचार प्रदान करने के लिए भारतीय सेना ने सरलता पूर्वक परिवहन योग्य एवं शीघ्र तैनात किए जाने योग्य सैटकॉम वाहनों को अपने बेड़े में शामिल किया है। सलामी मंच की ओर अग्रसर होती हुई वाहन आधारित सैटेलाइट संचार प्रणाली का नेतृत्व 33 आर्मर्ड सिग्नल रेजिमेंट के नायक सुबेदार राजेश कुमार कर रहे हैं। इन संचार वाहनों को मेक इन इंडिया के तहत विकसित किया गया, जो हमें सुरक्षित संचार प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर बनाती है। मोबाइल सेटेलाइट टर्मिनल के पीछे अग्नि दो वाहन शक्तिवान तथा विशेष रूप से डिजाइन की गई और इसमें लक्ष्य को पूरी तरह से नाबूद करने की ताकत प्रदान करते हैं। और इसके ठीक पीछे विकास फैक्ट्री ऐसी हाइब्रिड युद्ध इकाई है जिसको थाने को निगरानी ड्रोन तथा लॉइटर एम्यूनेशन के साथ एकीकृत करती है। बहुस्तरीय दृष्टिकोण से ये कार्य करता है। जैसे ये पहले हवाई खतरों का पता लगाता है, फिर एक या हाथ वर्गीकृत करता है और फिर एग्जामिन जैसे सब के उपायों से निष्क्रिय करता है। मंच के रक्षा वाहन कॉम्बैट ड्रोन्स नेतृत्व 64 पीडी बटालियन के मेजर अनहद सिंह चट्टा द्वारा स्वदेश निर्मित आधुनिक ट्रबल ड्रोन जैमर तथा युद्धक ड्रोन प्रणाली जिसमें संजय प्रलय एवं बाज नामक युद्धक ड्रोन शामिल है। ऐसी सक्षम प्रणालियां जो हाल ही में शत्रु के विरुद्ध चलाए गए अभियानों में अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध हुई। अब आपके सामने अगला वाहन है ड्रोन शक्ति। ये माननीय मुख्य अतिथि थल सेना अध्यक्ष के मार्गदर्शन भारत में ही निर्मित ड्रोन फैब्रिकेशन इकोसिस्टम ड्रोन शक्ति है। इस वाहन क्रांतिकारी छलांग का प्रतीक है ड्रोन शक्ति। ये एग्री क्षेत्र में ड्रोन के निर्माण रखरखाव और निरंतर संचालन को सक्षम बनाती है। ड्रोन शक्ति के बाद मंच की ओर आगे बढ़ता वाहन व्हीकल बेस्ड ड्रोन जैमर का नेतृत्व 16 इन्फेंट्री डिवीजन सिटी रेजिमेंट के कैप्टन आयुष कुमार द्वारा एक ऐसी सुरक्षा जो दुश्मन के ड्रोन को पहचानने ट्रैक करने तथा जैमिंग द्वारा निरस्त करने की पूरी काबिलियत है। ये ड्रोन जैमर दुश्मन के ड्रोन की नेविगेशन तथा कम्युनिकेशन लिंक को निष्क्रिय कर 10 से 12 किलोमीटर तक ड्रोन को भी सुरक्षा प्रदान करता है। ड्रोन 21वीं सदी के युद्ध के वो हथियार जो युद्ध के परिवेश को हमेशा के लिए बदल रहे हैं। और आपके सामने अगला उपकरण शब्द था जो कि एक जैमर स्टेशन दुश्मन के रडार उत्सर्जन का पता लगाता है और उसका विश्लेषण करता है, साथ ही आगमन की दिशा निर्धारित करता है ताकि यह प्रभावी स्कैनिंग प्रदान करे। इसका नेतृत्व आज की परेड में चीफ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन के मेजर सतीश कुमार कर रहे हैं। भारत की सीमा पर जाने निकले दुश्मन का ड्रोन रोक देता संयुक्त का उसकी हर चाल। रेडियो तरंगों की दीवारें चारों ओर झूलता ये जाल, सिग्नल तोड़े और तोड़े दुश्मन का अभिमान। सलामी मंच की ओर सर्विंग शक्ति इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के दो वाहन प्रहरी और सम्राट नेतृत्व 8 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन के कैप्टन आदर्श बेगो द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित
लॉन्ग रेंज ब्रेकर्स का जो दुश्मन के इलाके में बिना घुसे किसी भी टारगेट को सटीकता से बर्बाद करने में सक्षम। इसका प्रभावी इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन के एयरपोर्ट तथा मिसाइल को हवा में नष्ट करने के लिए किया गया। नेतृत्व 210 रॉकेट रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट नंदू एसपी के द्वारा मल्टीवायरल रॉकेट लॉन्चर ग्राफ BM-21 40 किलोमीटर की मार्ग जय March is engineered to dominate deep package zones with overwhelming delivering payloads over ranges up to 90 kilometers. It has given our enemies sleepless nights along the northern border and also recently during Operation Sindoor. रुकमोर दिए तूफानों के चट्टानों को धूल बनाया है। दुश्मन हमको न भूलेगा उसे ऐसा सबक सिखाया। और अब मंच की ओर अग्रसर ऑपरेशन सिंदूर का वो ब्रह्मास्त्र ये मिसाइल ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय चेतना की ये मिसाइल सिस्टम शीघ्र 800 किलोमीटर तक प्रहार करने में सफल होगा। हर मौसम में कारगर दुनिया की बेहतरीन क्रूज मिसाइल जिसे समुद्र भूमि वायु सहित सभी प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। स्वदेशी तकनीक से विकसित भारतीय सेना की प्रथम मिसाइल प्रणाली है दुश्मन के हवाई प्लेटफॉर्म के खिलाफ धरातल से हवा में शत्रु के जहाजों पर प्रहार कर नष्ट करने में सक्षम। यह 150 किलोमीटर तक के हवाई इलाकों में निगरानी कर सकती है तथा शत्रु के लड़ाकू विमानों को 25 किलोमीटर के दायरे में ध्वस्त कर सकती है। आज की परेड में 27 एयर डिफेंस मिसाइल इस प्रणाली का नेतृत्व कर रहे हैं। बड़े ही शान से इस्लामी मंच के सामने से गुजरता हुआ आकाश मिसाइल सिस्टम, a symbol of Atmanirbhar Bharat. Next detachment is a medium-range surface to air missile that proved its battle-worthiness in Operation Sindoor. Lieutenant Pavitra Bhatt of 503 Air Defence Missile Regiment MR-SAM. This system is also called Upper Weapon System, which has the capability of carrying out surveillance. भारतीय सेना की नवीन प्रख्यात ऑपरेशन सिंदूर की कहानी एवं भारतीय सेना के परफॉर्म से परफॉर्म करती यात्रा को दर्शाता ब्रह्मोस मिसाइल एवं इगला जो कि एक वायु रक्षा प्रणाली है। भारत से हाथ रोबोटिक हाथ को भी देख रहे हैं और आप देख सकते हैं भारतीय सेना के निष्ठावान सिपाही जो केवल मशीन नहीं है, लोहे के योद्धा हैं। ये रोबोटिक न्यूज दुर्गम इलाकों में लॉजिस्टिक्स के राजा हैं और थर्मल कैमरा से लैस दुश्मन की साजिशें नाकाम करते हैं। बड़े ही शांत स्वदेश निर्मित इलेक्ट्रिक ऑन रेलवेशन जिसे बीज के नाम से जाता है नेतृत्व 16 राजपूताना राइफल्स के हवलदार शंकर द्वारा ये ईंधन और रखरखाव की लागत को कम करते हुए सामरिक क्षमता को और सशक्त बनाता है। इसका साइलेंट इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम संवेदनशील